गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वन शॉर्ट सीरीज में आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे। चैप्टर फर्स्ट डेवलपमेंट, क्योंकि चैप्टर थर्ड मनी एंड क्रेडिट एंड चैप्टर फोर ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम लोग पहले कंप्लीट कर चुके थे। तो अब हमारा जो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर बचा था उसमें से फर्स्ट चैप्टर आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। चैप्टर है डेवलपमेंट। तो आपको पता है डेवलपमेंट इज अ थिंग विच ऑलवेज हैव बिकम। डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो हमेशा व्यक्ति के दिमाग में होती है। हर व्यक्ति डेवलपमेंट करना चाहता है, हर व्यक्ति की सोच अलग होती है डेवलपमेंट के लिए। तो इस चैप्टर में हम डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग अलग होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। मतलब डिफरेंट पीपल हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम तो डेवलपमेंट का मेन गोल है ही, लेकिन इनकम के अलावा और भी बहुत सारे गोल होते हैं। पैसा ही जिंदगी में सब कुछ नहीं, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। इसलिए इसमें हम सिक्योरिटी की बात करेंगे, इसमें हम डिग्निटी की बात करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करेंगे, है ना, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट की बात करेंगे। मतलब इनकम के अलावा और भी बहुत सारे गोल्स हैं। ये डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया है, इसकी भी हम लोग बात करेंगे। नेशनल डेवलपमेंट की हम लोग बात करेंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो सब अपने लिए करते ही है, लेकिन सब मिलकर के नेशनल डेवलपमेंट के लिए वर्क करते हैं। तो आखिर ये नेशनल डेवलपमेंट क्या है, ये भी इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये भी हमारा एक टॉपिक है इस चैप्टर का, और इसका मेजरमेंट कैसे होता है ये भी हम बात करेंगे। हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अलग अलग कंट्री या अलग अलग स्टेट्स को डेवलपमेंट को कैसे कंपेयर किया जा सकता है, वो कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर हम अलग अलग स्टेट्स को कंपेयर करते हैं, अलग अलग कंट्रीज को कंपेयर करते हैं। तो ये भी इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे। और एवरेज इनकम की हम लोग बात करेंगे कि एवरेज इनकम क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। इनकम एंड अदर क्राइटेरिया, इनकम के अलावा और बहुत सारे क्राइटेरियाज हैं डेवलपमेंट के, उनकी हम लोग बात करेंगे। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ को लेकर के बात करेंगे, यानी कि गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है, हेल्थ, एजुकेशन, है ना, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह की जो फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। और इसके अलावा हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट के क्राइटेरिया क्या क्या है उनकी बात करेंगे। और लास्ट टॉपिक जो हमारा है वो है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाए बिना कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, और फ्यूचर में नेचुरल रिसोर्सेज किस तरीके से खतरे में आ रहे हैं, कैसे उनका ओवर एक्सप्लोटेशन हो रहा है, ये सारे टॉपिक इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि आखिर डेवलपमेंट क्या है। तो डेवलपमेंट का मतलब प्रोग्रेस, इकोनॉमिक स्टेटस का इन्हेंस हो जाना, सोशल स्टेटस का इन्हेंस हो जाना, फैसिलिटीज़ का दिन पर दिन बढ़ते जाना, लाइफ का ईजियर हो जाना, वो डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट का मतलब इनकम का बढ़ा लेना है, डेवलपमेंट का मतलब सिक्योरिटी का बढ़ना है, डेवलपमेंट का मतलब इक्वलिटी का बढ़ना है, डेवलपमेंट का मतलब पब्लिक सर्विसेज का बढ़ जाना है, हेल्थ केयर का अच्छा हो जाना है, एजुकेशन का अच्छा हो जाना है, हमारा इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा हो जाना है, हमारा सोशल स्टेटस अच्छा हो जाना है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट है, यही डेवलपमेंट कहलाती है। अब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के मायने अलग होते हैं। डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। हर व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट एक जैसा नहीं होता, किसी के लिए वह डेवलपमेंट हो सकता है तो किसी के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है। अब कोई कहे कि मुकेश अंबानी से आप कह दो कि भैया हम आपका बीपीएल का राशन कार्ड बना देंगे, तो ये क्या उनके लिए डेवलपमेंट हुआ? ये तो उनके साथ मजाक हो गया। ऐसे ही बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किसी एक सोसाइटी के लिए, किसी एक वर्ग के लिए, किसी एक कैटेगरी के लिए डेवलपमेंट है, तो किसी दूसरे कैटेगरी के लिए, दूसरे कम्युनिटी के लिए वही डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है। तो डिफरेंट पीपल आर हैविंग डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग होते हैं। सबसे पहले अगर लैंडलेस रूरल पीपल की बात करें आपके बुक के हिसाब से, तो वो व्यक्ति जो लेबर है, एग्रीकल्चरल लेबर है, लेकिन जिसके पास खुद की ज़मीन नहीं है, तो क्या चाहेगा कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा काम मिले, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ऐसा वर्क है जिसमें साल में
5 या 6 महीने तक बेरोजगारी रहती है। 6-7 महीने व्यक्ति को काम मिलता है, अगले 5-6 महीने वो बेकार रहता है। ऐसी स्थिति में वो क्या चाहेगा कि मोर डेज वर्क मिल जाए, उसको ज़्यादा दिन काम मिल जाए। जैसे नरेगा वगैरह जो लागू किया गया है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, उसका पर्पज ही यही है कि जो लैंडलेस रूरल लेबरर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको ज़्यादा दिन एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, क्योंकि वो काफ़ी समय तक साल में बेरोजगार रहते हैं, है ना। तो उसको ज़्यादा दिन का रोजगार मिल जाए। ही कैन गेट बेटर वेज, उसको अच्छा वेज मिल जाए, अच्छी कीमत मिल जाए, मतलब वो जो मेहनत करता है उसका जो रेट होता है वो बढ़ जाए। ये प्रॉस्परस फार्मर फ्रॉम पंजाब, पंजाब का प्रॉस्परस फार्मर क्या चाहेगा, एक रिच फार्मर क्या चाहेगा, वो चाहेगा कि उसको चीप और अफोर्डेबल लेबर मिल जाए, सस्ता लेबर मिल जाए। अब यहीं देखो कॉन्फ्लिक्टिंग हो गए, लेबर क्या चाहेगा कि उसको वेज ज़्यादा मिल जाए, लेकिन रिच फार्मर क्या चाहेगा कि उसको वेज कम देना पड़े। लेबर क्या चाहेगा कि उसके वर्किंग आवर्स कम हो जाए। फार्मर क्या चाहेगा, रिच फार्मर क्या चाहेगा, जो अपने यहाँ लेबर से खेती कराता है वो चाहेगा कि वर्किंग आवर्स बढ़ा दिए जाए। तो कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स होते हैं कई बार, है ना। रिच फार्मर के लिए केमिकल फर्टिलाइजर सस्ते हो जाए, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सस्ते हो जाए, HYV सीड सस्ते हो जाए, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट सस्ते हो जाए, ट्रैक्टर हार्वेस्टर वगैरह सस्ते हो जाए, ये उसके लिए डेवलपमेंट है। यही चाहेगा पंजाब का रिच फार्मर, उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग ही यही है। फार्मर्स हु डिपेंड ओनली ऑन रेन फॉर इरीगेशन, वो किसान जिसके ज़मीन में सिंचाई की सुविधा नहीं है, इरीगेशन की फैसिलिटी नहीं है, वो रेन पर डिपेंड करता है, तो वो क्या चाहेगा कि गवर्नमेंट कोई कैनाल कंस्ट्रक्ट कर दे उसके लैंड के और पास से, जिससे उसका लैंड इरीगेट हो जाए, या गवर्नमेंट जो है कोई ट्यूबवेल लगा दे जिससे उसके खेतों को भी सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाए, इरीगेशन फैसिलिटी अवेलेबल हो जाए। तो उससे क्या होगा, उसकी साल में क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्रॉप का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा और क्रॉप्स भी बढ़ जाएंगी। रेनफॉल पर डिपेंड होकर के आप अगर एक फसल उगाते हैं तो इरीगेशन से आप साल में 2 और से 3 फसलें तक उगा सकते हैं, तो ये उसके लिए डेवलपमेंट होगा। रूरल फैमिली की वुमेन क्या चाहेगी, जो लैंड ओइंग फैमिली की वुमेन है वो चाहेगी कि जो फैसिलिटीज शहर की महिलाओं को मिलती हैं वो गांव में भी मिल जाए, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वो यूज कर सके, यानी कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह का वो यूज कर ले, 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई उसको मिल जाए, उसको जो है एक अच्छा स्कूल गांव में मिल जाए तो उसके बच्चे भी शहर जैसी एजुकेशन प्राप्त कर सके, ये उसका गोल होगा। अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ क्या चाहेगा, अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ चाहेगा कि उसको अच्छी एजुकेशन जो है उसके शहर में ही मिल जाए, कोई टेक्निकल डिप्लोमा वो अपने शहर में करके लोकल में ही उसको अच्छा जॉब मिल जाए, या फिर विदेश में वो चला जाए, किसी विदेशी कंपनी में अच्छा उसको जॉब मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी समझ जाए, या लोकल अगर देश में मिले तो लोकल उसके अपने शहर में उसको अच्छा जॉब मिल जाए, ये उसका डेवलपमेंटल गोल है। रिच अर्बन फैमिली का बॉय क्या चाहेगा कि वो फॉरेन एजुकेशन के लिए चला जाए, वो भी जाकर के कैम्ब्रिज, हार्वर्ड या ऑक्सफोर्ड में अपनी पढ़ाई कर ले, है ना, क्योंकि उसके पास पैसा है, जा सकता है दूसरे देश, इसलिए वो चाहेगा कि ऐसा होगा। अ गर्ल फ्रॉम रिच अर्बन फैमिली, रिच अर्बन फैमिली की गर्ल क्या चाहेगी, शी शुड गेट फ्रीडम एज लाइक हिज ब्रदर, उसको भी उतनी आज़ादी मिले जितनी उसके भाई को मिलती है, उसको भी वही एजुकेशन मिले जो उसके भाई को मिलती है। अगर उसका भाई विदेश पढ़ने जाता है तो उसको भी विदेश पढ़ने जाने का मौका मिले, मतलब उतनी ही फ्रीडम, उतनी ही इक्वलिटी उसको भी मिले जितनी कि बॉयज़ को मिलती है सोसाइटी में। आदिवासी फ्रॉम नर्मदा वैली, नर्मदा वैली का आदिवासी क्या चाहेगा, नर्मदा वैली का आदिवासी का चाहेगा कि डैम्स कंस्ट्रक्ट नहीं हो, नर्मदा वैली का आदिवासी चाहेगा कि डैम्स की हाइट नहीं बढ़ाई जाए, नर्मदा वैली का आदिवासी चाहेगा कि उसके फॉरेस्ट सुरक्षित रहे ताकि वो अपना फूड गैदरिंग कर सके, क्योंकि वो फॉरेस्ट रिसोर्सेज से अपना सर्वाइवल करता है, उसका जीवन यापन किससे होता है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज से होता है, इसलिए वो चाहेगा कि फॉरेस्ट रिसोर्सेज सुरक्षित रहे। तो ये है डिफरेंट पीपल डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट के गोल अलग अलग होते हैं, है ना। सब अपने अपने तरीके से डेवलपमेंट की परिभाषा तय करते हैं, है ना। डिफरेंट persons can have different developmental goals. Different developmental goals and two may have development for one may not be development for other. कई बार क्या होता है कि डेवलपमेंट बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यू हो जाता है, वही एक व्यक्ति के लिए डेवलपमेंट हो सकता है और दूसरे के लिए वही डिस्ट्रक्शन हो सकता है। कभी भी रूरल
एरिया का, कंट्री साइड का व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके एरिया में कोई बड़ा डैम कंस्ट्रक्ट हो। क्या होगा, जब कोई बड़ा डैम किसी एरिया में कंस्ट्रक्ट होता है तो सैकड़ों गांव खाली कराए जाते हैं, उनका एग्रीकल्चर लैंड सबमर्ज होता है वाटर में, उनका फॉरेस्ट एरिया सबमर्ज हो जाता है वाटर में, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, उसका ज़मीन, उसकी जायदाद, उसका घर मकान सब चले जाते हैं। सरकार कहीं और जा कर के बसा देती है, लेकिन उनकी बसी बसाई जो रोज़गार का जो सिस्टम है, इकोनॉमी जो है उनकी ख़त्म हो जाती है। तो वो नहीं चाहेगा कि डैम्स का कंस्ट्रक्शन हो। लेकिन एक इंडस्ट्रियलिस्ट क्या चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डैम बने। जब ज़्यादा डैम बनेंगे तो ज़्यादा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होगा, उससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होगी शहर को, इंडस्ट्रीज़ को, उससे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। तो वही इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए डेवलपमेंट है, तो वही जो है आदिवासियों के लिए और रूरल पीपल के लिए, फार्मर्स के लिए वही डिस्ट्रक्शन है, क्योंकि उनकी ज़मीनें चली जाएंगी, उनके घर चले जाएंगे, उनका इकोनॉमी का साधन खत्म हो जाएगा। इसलिए गोल जो डेवलपमेंट की है ना, वो बड़े कॉन्फ्लिक्टिंग है। अब बात आती इनकम एंड अदर गोल्स। इनकम की अगर बात कर लें तो इनकम ही सिर्फ डेवलपमेंटल गोल नहीं है, इनकम सिर्फ काफ़ी नहीं है। इनकम अच्छी बात है कि इनकम आपकी बढ़े, लेकिन इनकम के साथ साथ आपको क्या चाहिए, बहुत पैसा है आपके पास लेकिन कोई रात में लूट ले जाए तो, है ना, आप पैसा कमा के ला रहे हैं, कोई आपसे छीन लेता है, तो ऐसी इनकम से फ़ायदा क्या है। इनकम के साथ साथ सिक्योरिटी भी होनी चाहिए कि आपका पैसा सुरक्षित रहे, उसको कोई लूटे पाटे नहीं, चोरी बेईमानी नहीं हो आपके साथ में, है ना। इनकम के साथ साथ और आपको क्या चाहिए, इनकम के साथ साथ आपको पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। पैसे से आप अच्छा घर खरीद सकते हैं, पैसे से आप सुविधाएं खरीद सकते हैं, पैसे से आप पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट नहीं खरीद सकते। पैसे से आप बीमारी का इलाज करा सकते हैं, लेकिन पैसे से आप बीमारी मुक्त समाज नहीं बना सकते। अगर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ज़्यादा हो रहा है तो बीमारियां भी फैलेंगी, उसकी वजह से जो है पॉल्यूशन भी होगा और वो आपकी लाइफ को भी इफ़ेक्ट करेगा। आप ऐसी स्थिति में अपने आप को नहीं बचा पाएंगे। तो इनकम के अलावा फ्रीडम होनी चाहिए, इक्वलिटी होनी चाहिए, सेल्फ रेस्पेक्ट होना चाहिए, पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो इनकम के अलावा ये भी बहुत सारे गोल्स हैं जो ज़रूरी हैं, जिनके बिना आपकी इनकम, आपका पैसा यूजलेस हो जाएगा। तो इनकम के अलावा और गोल्स भी हैं हमारे। नेशनल डेवलपमेंट की बात अब करते हैं। नेशनल डेवलपमेंट मतलब राष्ट्रीय विकास। नेशनल डेवलपमेंट का मेजरमेंट कैसे होता है, नेशनल डेवलपमेंट का मेजरमेंट एवरेज इनकम, पर कैपिटा इनकम, जीडीपी के द्वारा होता है। जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितना प्रोडक्शन सबने मिलकर के किया, है ना, वो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, उसको हम नेशनल इनकम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट पर्सन कोड हैव डिफरेंट एज वेल कन्फ्लिक्टिंग नोशंस ऑफ कंट्रीज डेवलपमेंट। देश के विकास के लिए भी लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए अच्छे स्कूल खुल जाना, अच्छे अस्पताल खुल जाना नेशनल डेवलपमेंट है। किसी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होना, अच्छे रोड बन जाना गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए, वो डेवलपमेंट है। गरीब आदमी के लिए गांव में अस्पताल की सुविधा, स्कूल की सुविधा उपलब्ध हो जाए तो वो डेवलपमेंट है। तो नेशनल डेवलपमेंट के गोल भी अलग अलग हैं। कोई रोडों का विकास चाहता है, इंडस्ट्री का विकास चाहता है, तो कोई इरिगेशन फैसिलिटीज़ का डेवलपमेंट चाहता है, तो कोई एजुकेशन का, तो कोई हेल्थ केयर का डेवलपमेंट चाहता है। तो नेशनल डेवलपमेंट के क्राइटेरिया भी लोगों के अलग अलग हैं। अब है कि हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को। तो डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट को एवरेज इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से कंपेयर किया जा सकता है। हम कहते तो हैं कि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए, ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया हमने। लेकिन जब हम उसको 135 या 140 करोड़ पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं उस टोटल जीडीपी पे, तो हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम हो जाती है। हम 130 या 130 से भी ऊपर रह पाते हैं फिर दुनिया में। यानी कि एक बड़ी जीडीपी होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति खुशहाल है। एवरेज इनकम अच्छी होनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम अच्छी होनी चाहिए, ये डेवलपमेंट का गोल है। यूजुअली वी टेक वन और मोर इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसको कंपेयर करने के लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, है ना। हम पर कैपिटा इनकम कितनी है,
लिटरेसी रेट क्या है, IMR क्या है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है। IMR किसे कहते हैं? IMR मतलब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि 1000 में से 1 ईयर कंप्लीट करने से पहले कितने बच्चों की डेथ हो जाती है, इसको IMR कहा जाता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। शिशु मृत्यु दर कहा जाता है कि 1 साल की एज कंप्लीट करने से पहले ही बच्चों की किसी बच्चे की डेथ हो गई। तो इस बेस पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो आप देखेंगे कि केरला का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो केवल 12 है, लेकिन अगर बिहार की बात करेंगे तो उसका इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो 30 है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। लिटरेसी रेट के हिसाब से आप कंपेयर कर सकते हैं कंट्रीज को कि लिटरेसी रेट क्या है ना, साक्षरता दर क्या है, नेट अटेंडेंस रेशियो क्या है। ये इनकम के अलावा अदर क्राइटेरियाज हैं जिनके हिसाब से हम कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट कंट्रीज को, डिफरेंट स्टेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम, जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $12,616 पर एनम से ज़्यादा है वो रिच कंट्रीज की कैटेगरी में आते हैं। अगर हम 2 स्टेट्स को या 2 कंट्रीज को कंपेयर करते हैं तो जिन कंट्रीज की पर कैपिटा इनकम $1035 या उससे कम है तो वो पुअर कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। इस स्थिति में अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो $1,530 पर एनम है, यानी कि हम लोअर मीडियम कैटेगरी में आते हैं। इस हिसाब से इनकम के हिसाब से, पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, एवरेज इनकम के हिसाब से हम कंट्रीज को कंपेयर कर सकते हैं। तो इनकम के अलावा और हमको क्या चाहिए, और कौन से क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर हम कंपेयर कर सकते हैं, तो हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से कंपेयर कर सकते हैं। अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, डेथ रेट कम है ना, तो समझ लीजिए कि हेल्थ फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ये भी डेवलपमेंट का एक क्राइटेरिया है। लिटरेसी रेट अगर हमारी अच्छी है किसी दूसरे कंट्री से, किसी दूसरे स्टेट से, तो समझ लीजिए कि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। नेट अटेंडेंस रेशियो, यानी कि 6 से 14 वर्ष तक के कितने बच्चे हमारे यहाँ, कितने % बच्चे स्कूल अटेंड करते हैं, इस बिहार पर अगर हम देखते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अगर स्कूल अटेंड करते हैं तो समझ लो कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो अच्छा है ना। तो जैसे केरला की बात करें, यहाँ 12 है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 1000 में, बहुत कम है। बिहार का 43 है, बहुत ज़्यादा है। महाराष्ट्र का 25 है, मतलब मीडियम है। लिटरेसी रेट की बात करें तो केरला की लिटरेसी 94% है, इंडिया में सबसे अच्छी है। बिहार की अगर बात करें तो केवल 62 है। महाराष्ट्र की बात करें तो 82 है। नेट अटेंडेंस रेशियो की बात करें तो केरला का सबसे ज़्यादा है 75%, बिहार का कितना है, केवल 35%। तो कुल मिलाकर के इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, नेट अटेंडेंस रेशियो, ये ऐसे क्राइटेरियाज हैं जिनके बेस पर इनकम के अलावा हम कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। 1000 चिल्ड्रन में से कितनों की डेथ हो जाती है, 100 में से कितने % बच्चे लिटरेट हैं, 100 में से कितने बच्चे स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। पब्लिक फैसिलिटीज़ की बात करें तो मनी इन योर पैकेट इज नॉट एनफ। आपके जेब में पैसा है वही पर्याप्त नहीं है। पैसा है और किसी ने छीन लिया, पैसा आपके पास बहुत है लेकिन समाज में आपका रत्ती भर भी सम्मान नहीं है, तो उस पैसे का क्या मतलब है, लोग आपका रिस्पेक्ट नहीं करते। पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट जरूरी है, सेल्फ डिग्निटी जरूरी है, इक्वलिटी जरूरी है, पैसे के साथ साथ हेल्थ फैसिलिटी जरूरी है और एजुकेशन की फैसिलिटी जरूरी है। बहुत सारी ऐसी पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट का होना ज़रूरी है ना। अगर ऐसा है तो ठीक है। पैसा ही केवल नहीं है, पैसे के अलावा हेल्थ का सिस्टम, एजुकेशन का सिस्टम, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे जो है हम कंपेयर कर सकते हैं।
ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के हिसाब से एसडीआई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जाता है। उसके हिसाब से उसमें देखा जाता है कि आपका ग्रॉस नेशनल इनकम कितना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। आपकी आज़ादी के समय हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स थी, अब 69 ईयर्स हो गई, यानी कि हमने उसमें ग्रोथ किया है। लिटरेसी रेट उस समय हमारी 17% थी, अब 75% हो गई, यानी कि इसमें हमने ग्रोथ किया है, इसमें हमने डेवलपमेंट किया है हमारा। लेकिन एसडीआई रैंक फिर भी 130 से ऊपर रहता है, यानी कि अभी भी बहुत ज़्यादा सुधार की ज़रूरत है। केवल पैसा कमा लेने से, इनकम बढ़ा लेने से नहीं होगा, हेल्थ केयर देने से होगा, एजुकेशन देने से होगा, है ना। तो एसडीआई रैंक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, पर कैपिटा इनकम, ये डेवलपमेंट के डिफरेंट गोल्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। अब बात आती है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट की, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन किए बिना, इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना, इन्वायरमेंट को ठीक रख करके डेवलपमेंट किया जाए। अब हालत ये है कि देश के 300 जिले ऐसे हैं जिनमें पिछले 20 सालों में 4 मीटर वाटर लेवल डाउन हो गया है, यानी कि हम वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो ये डेवलपमेंट तो है, लेकिन ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं है, ये हार्मफुल डेवलपमेंट है ना। अगले 25 सालों में देश के 60% जिले ऐसे होंगे जिनमें वाटर क्राइसिस आ जाएगा। तो ऐसा डेवलपमेंट रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके, ओवर यूटिलाइजेशन करके, वाटर रिसोर्स का या अदर रिसोर्सेज का, मिनरल रिसोर्सेज का या लैंड रिसोर्स का डेवलपमेंट करना, ये बहुत हार्मफुल हो रहा है। अगर आप नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, अगर क्रूड ऑयल की बात करें, पेट्रोलियम की बात करें, तो इसका भंडार बहुत कम बचा है। अमेरिका जैसे देश के पास बहुत कम क्रूड ऑयल है, वो मिलिट्री के दम पर, हथियार के दम पर दूसरे देशों से छीनना चाहते हैं। अगर रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन इसी तरीके से होता रहा तो फ्यूचर में ना पेट्रोलियम होगा, ना कोल होगा, बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, मिलेंगे ही नहीं हमारे पास हमको। फिर पैसा होते हुए भी बहुत सारी चीज़ें हम नहीं खरीद पाएंगे क्योंकि नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन हो जाएगा। जो पेट्रोलियम रिजर्व्स हैं दुनिया में वो बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ख़राब है। बहुत सारे कंट्रीज तो जो है ना में पेट्रोलियम एक्सटिंक्ट होने जा रहा है। ये ऐसा होना हिंदुस्तान जैसे देशों के लिए बहुत नुकसानदायक है, क्योंकि हम अपने 75% पेट्रोलियम की ज़रूरत जो है वो दूसरे देशों से पूरी करते हैं। तो कुल मिलाकर के डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो सिर्फ पैसे से नहीं आता, जो सिर्फ इनकम से नहीं आता, और बहुत सारी चीज़ों से आता है। एजुकेशन से आता है, हेल्थ केयर से आता है, सोशल सर्विसेज से आता है ना, इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन कंट्रोल करके आता है, डिग्निटी से आता है, सेल्फ रेस्पेक्ट से आता है, इक्वलिटी से आता है। सो देयर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज ऑफ डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट कई बार कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो जाता है। किसी एक व्यक्ति के लिए वही डेवलपमेंट होता है, किसी दूसरे के लिए वही डिस्ट्रक्शन हो जाता है। इंडस्ट्रियलिस्ट चाहेगा कि डैम ज़्यादा बना करके इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाए, लेकिन उससे फार्मर्स का लॉस होता है। जंगलों को काट करके वहाँ इंडस्ट्री लगा करके डेवलपमेंट करना इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए फ़ायदेमंद होगा, लेकिन वो ट्राइबल पीपल के लिए हार्मफुल होता है। एग्रीकल्चर लैंड पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना देना, रोड्स बना देना, एक्सप्रेसवेज बना देना, हाईवेज बना देना, डेवलपमेंट हो सकता है इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, पैसे वाले लोगों के लिए। लेकिन गरीब लोग जिनका उस एग्रीकल्चर लैंड से जीवन यापन होता है, एग्रीकल्चर रिसोर्सेज से जीवन यापन होता है, वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है। तो डेवलपमेंट के मीनिंग अलग अलग हैं, डिफरेंट पीपल के लिए डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल्स हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर आई हैव कंप्लीटेड। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मैंने कम शब्दों में बहुत अच्छे से इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मैं आगे भी आपको सारे चैप्टर्स का एक एक करके वन शॉट सीरीज में बोर्ड के एग्जाम से पहले सारा आपका चैप्टर्स जो है और सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।